राव इंद्रजीत के समर्थक आग बबूला हो रहे हैं। गुस्सा है, आक्रोश है। राव की बेटी आरती के सरनेम को लेकर हुई कथित व्यक्तिगत टिप्पणी से अलग ही माहौल बना हुआ है। राव के समर्थक इकट्ठे हुए, माफी की मांग हो रही है, नारी शक्ति का अपमान, बड़े आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अस्पताल की लड़ाई को आरती पर हुए कमेंट की तरफ मोड़ा जा रहा है, क्योंकि कानूनी कार्रवाई की बात कही गई थी जो अभी तक नहीं हुई, और राव समर्थक इसे नारी शक्ति का अपमान बताकर रोष जाहिर कर रहे हैं। अस्पताल की मांग सेकेंडरी और आरती पर टिप्पणी प्रायोरिटी हो गई। और क्या थी वो टिप्पणी जो राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव पर की गई? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। रेवाड़ी के रामगढ़ भगवानपुर गांव में अस्पताल की मांग को लेकर काफी दिनों से धरना चल रहा है, जिसके लिए 29 जून को महापंचायत भी हो चुकी है। कई गांवों के लोग यहां पर इकट्ठे हुए, बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए, जिसमें 12 जुलाई तक अल्टीमेटम दिया गया कि उनको आश्वासन दिया जाए या फिर 13 जुलाई को पैदल रेवाड़ी कूच किया जाएगा। हालांकि कथित रूप से इस महापंचायत में राव इंद्रजीत की बेटी कैबिनेट मंत्री आरती के सरनेम को लेकर एक कमेंट हुआ, जिस पर राव समर्थक रोष जता रहे हैं और माफी की मांग हो रही है, माफी की मांग की जा रही है। यानी अब अस्पताल की मांग को लेकर जो धरना चल रहा है उसके बीच माहौल अलग बनता दिख रहा है। राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव के सरनेम को लेकर एक कथित टिप्पणी से राव समर्थकों में रोष है। राव समर्थक अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। हालांकि महापंचायत में मौजूद लोगों का कहना है कि मंच से आरती पर कोई टिप्पणी नहीं हुई। अगर किसी ने बाद में अलग से कुछ कहा हो तो हमें पता नहीं, लेकिन मंच से आरती पर कोई टिप्पणी नहीं हुई। हाल ही में रेवाड़ी के शहबाजपुर खालसा गांव में भी कुछ राव समर्थक, पार्षद प्रतिनिधि, सरपंच प्रतिनिधि, पूर्व ब्लॉक समिति मेंबर इकट्ठे हुए, जिन्होंने आरती के सरनेम पर हुए कमेंट पर रोष व्यक्त किया। इतना ही नहीं, यहाँ पर मौजूद एक राव समर्थक ने यह भी कहा कि अस्पताल तो अब सेकेंडरी हो गया है, आरती राव पर जो टिप्पणी हुई है, आरती राव पर जो कमेंट हुआ है, उसको लेकर माफी मांगी जाए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अस्पताल की लड़ाई को आरती पर हुए कमेंट की तरफ मोड़ा जा रहा है? इसको लेकर आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है। लेकिन एक सवाल है, क्योंकि राव इंद्रजीत की तरफ से भी कानूनी कार्रवाई की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। सिर्फ राव समर्थक रोष जाहिर कर रहे हैं। राव इंद्रजीत ने जो कानूनी कार्रवाई की बात कही थी वो भी मैं आपको सुना देता हूं। धरने के अंदर जितने कांग्रेसी थे हारे हुए सारे के सारे उपस्थित हो गए। एक दिन पहले चले गए, एक दिन बाद के अंदर चले गए, उनके सारे के सारे कांग्रेसी चले गए। और जितने भी लोग मेरे मुखालिफ थे, किसी भी पार्टी के हो, वो सारे के सारे वो भी पहुंच गए, क्योंकि उनको तो मौका मिल गया भड़ास निकालने का। तो सारों ने भड़ास निकाली। और ऐसा ही नहीं, बदतमीज लोगों के हाथ के अंदर माइक थमा दिया गया। और अनाप शनाप बात मेरे प्रति कह लो, चलो कह लो, लेकिन मेरी बेटी के खिलाफ भी उन्होंने कई चीज ऐसी कही जो मैं समझता हूं कि आम सभ्य आदमी नहीं कहता। वो बेचारी भाग रही है, देख रही है कौन सी अच्छी जगह है। उसने रेवाड़ी से इलेक्शन थोड़ी लड़ना है, वो तो अटेली की है, वहां से लड़ रही है वहां पे। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते ये देखने के लिए कि सबसे उचित जगह कहाँ है, सुविधाजनक जगह कहाँ है, वो देखने के लिए 7-8 गांव के अंदर गई, शहर के अंदर भी गई। उसके खिलाफ ही अनर्गल बात करने लग रहे हैं। और बदतमीज लोगों ने जिस तरह से हरकत करी है, तो पहली बार मैं सोच रहा हूं कि मान हानि का दावा इन लोगों के खिलाफ हो जाना चाहिए, नहीं तो ये मानते ही नहीं है। इतना जहर लोगों के अंदर था, ये पता ही नहीं चलता। इनकी तो बस चले तो मेरे को जहर की पुड़िया दे दे, मार दो इंद्रजीत सिंह को। इस तरह के लोग वहां पर मतलब आ गए, जिनको आगे का नहीं पता, पीछे का पता नहीं, कुछ पता नहीं, सिर्फ गाली बकने से मतलब है। तो राव इंद्रजीत ने कानूनी कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि राव समर्थक जरूर अपना रोष जता रहे हैं। कोई सोशल मीडिया के जरिए टिप्पणी की निंदा कर रहे हैं, तो कई महिलाओं ने भी आरती राव पर हुई व्यक्तिगत टिप्पणी की आलोचना की है। अब मैं आपको बताता हूं कि वो कमेंट क्या था जिसका विरोध हो रहा है, जिस पर राव इंद्रजीत ने भी सख्त तेवर दिखाए, क्योंकि उनकी बेटी पर वो कमेंट हुआ था। अब मैं आपको बताता हूं वो कमेंट क्या था। दरअसल एक व्यक्ति ने यह कहा था कि वो आरती राव कहते हैं, जब विवाह सरदार के साथ हुआ है तो आरती राव कैसे हुई, वो आरती कौर हुई। ये वो टिप्पणी थी जिस पर फिलहाल राव समर्थक रोष जता रहे हैं और जिस पर राव इंद्रजीत ने भी सख्त तेवर अपनाए। ये एक व्यक्ति ने राव इंद्रजीत की
बेटी और हरियाणा की मंत्री आरती पर टिप्पणी की, जिसके बाद राव समर्थकों ने काफी विरोध किया, इकट्ठे हुए और निंदा करने के साथ साथ माफी की भी मांग की। उनका कहना है कि निजी टिप्पणी करना गलत है और गलती हो भी गई तो कोई बात नहीं, किसी से भी गलती हो जाती है, जिसने टिप्पणी की है वो माफी मांग ले, और अगर माफी नहीं मांगी गई तो आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ रामगढ़ भगवानपुर में हुई महापंचायत में मौजूद लोगों ने कहा कि मंच से ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की गई। इतना ही नहीं, पैदल रेवाड़ी कूच का दिन भी करीब आ रहा है, 2 दिन बचे हैं। 13 जुलाई को रामगढ़ भगवानपुर से पैदल रेवाड़ी कूच किया जाएगा, क्योंकि राव इंद्रजीत पर वादा खिलाफी का आरोप है। एक कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई, जो मैंने आपको सुनाई भी थी, जो गांव के सरपंच प्रतिनिधि अनिल कुमार और राव इंद्रजीत के बीच हुई बातचीत की है। लेकिन अब ये विवाद गहराता जा रहा है, क्योंकि राव इंद्रजीत ने इस मसले पर कहा है कि बीते कुछ दिनों में जो कुछ हुआ उसे देखने के बाद अब तो रामगढ़ भगवानपुर गांव की सिफारिश करने से पहले भी सोचना पड़ेगा। दबाव की राजनीति मैं नहीं करता हूं। इस बयान से कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत की मंशा भी साफ दिखाई दे रही है, जिससे ये संकेत मिल रहे हैं कि शायद अस्पताल रामगढ़ भगवानपुर गांव में ना बने। लेकिन फिलहाल आरती पर हुई टिप्पणी से राव समर्थक आहत है, आक्रोशित है, और अब इस पर भविष्य में क्या होगा वो सब मैं आपको बताता रहूंगा। नमस्कार।